बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब यूं लग रहा है कि हाफिज डॉक्ट्राइन की टर्म नून लीग के हामी सहाफ़ियों ने लॉन्च की थी। और इस डॉक्ट्राइन का नाम और इस डॉक्ट्राइन का काम जो है वो ये बताया था, आज से कुछ महीना पहले बताना शुरू हो गए थे कि जी इमरान खान के लिए अब कोई, आप कह लें कि अच्छे की उम्मीद नहीं है। लेकिन अब यूं लग रहा है कि जिस निज़ाम के तहत इमरान खान के लिए अच्छे की उम्मीद नहीं है, उसी निज़ाम के तहत पीडीएम के लिए भी कुछ मुश्किलात होने जा रही हैं। खाते जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। इमरान खान की इस खेल के अंदर दबंग वापसी की तलात है, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी बड़ा खड़ाक किया है और खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। चीफ जस्टिस के पास जो बॉल गई है, चीफ जस्टिस ने छक्का लगाकर कप्तान को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब ये सारी की सारी चीजें हैं, ये किस तरफ को जा रही हैं, मामला कहां पर जाकर रुकना है, ये सारी डेवलपमेंट एक एक करके आपके सामने रखते हैं और कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के भांजे अहसान न्याजी की गिरफ्तारी की तलात थी। उनके वालिद जो कि इमरान खान के नाक़िद हैं और नून लीग के और इमरान खान मुखालिफ सारी सियासी जमातें जो हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब उनके लिए नरम गोशा भी रखते हैं, लेकिन ऑल्दो उन्होंने भी शिकवा किया कि हमें कम से कम बताया नहीं जा रहा, कानूनी तकाजे जो हैं अहसान की गिरफ्तारी के पूरे नहीं किए जा रहे हैं। नो वन नोज द वेयर अबाउट्स ऑफ अहसान न्याजी। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के भांजे अहसान न्याजी को एबटाबाद पुलिस ने क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया। अब यह कंफर्म खबर है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को खत इरसाल कर दिया गया है। कानूनी प्रोसेस के बाद अहसान न्याजी को लाहौर पुलिस क्वेटा ले जाएगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहसान न्याजी जिना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है और मुलजिम पर सिक्योरिटी फोर्सेज की वर्दी लहराने का शदीद नौयत का जो जुर्म है उसका इल्ज़ाम है। ख्याल रहे कि एहसान न्याजी जो हैं उन्हें गुज़श्ता रोज़ एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान साहब के भांजे हैं। वहीं दूसरी जानिब अब पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, किस तरह के मामलात बन रहे हैं। अदालतों से कुछ अच्छी खबरें भी हैं और अदालतों से कुछ मस्बत चीज़ें भी इस वक्त सामने आई हैं, जो इस वक्त ऑब्जर्व की जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लैंडमार्क जजमेंट आई है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, ऑल्दो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनकी बेसिकली आप कह लें कि जो अदालत है उससे कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन में बाबर सत्तार साहब हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत का नोटिस डीसी इस्लामाबाद को जारी कर दिया है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मजाक उड़ाया और उन्होंने 3 MPO का जो ऑर्डर है उसे रिपीट किया शहरयार आफरीदी के खिलाफ। और इस सब के अंदर आईजी इस्लामाबाद जो है उन्हें पर्सनली समन कर लिया गया है और कंसर्न्ड एसएसपी को बुला लिया गया है कि आके सारा मामला एक्सप्लेन करो। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उनके जो वकील हैं शहरयार आफरीदी के, उन्होंने अदालत को बताया कि ये 7वां ऑर्डर था 3 MPO के तहत, यानी अदालत के साथ आप मजाक कर रहे हैं। अदालत 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का कदम करती है, दोबारा आप 3 MPO लगा देते हैं, 7वीं दफा आप ये काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ है और मैं समझता हूं कि एक जज साहब नहीं कम से कम सही, लेकिन चले अदालत और अदलिया के फैसलों के एहतराम के लिए और अदालत की और अदलिया के जुडिशल ऑर्डर्स की बालादस्ती के लिए स्टैंड लिया। ज़ीने कराम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी ये स्टैंड लेते देखूं। इमरान खान के हक में भले स्टैंड न लें, इमरान खान के लिए नहीं, अदलिया की बालादस्ती है, अपनी अदालत की इज्जत के लिए। आप देखें खान साहब को जब 9 मई को अरेस्ट किया गया तो किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस की तौहीन की गई। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि क्या मामलात बने। अब ये जो एक अच्छी जजमेंट आई है, कम से कम इसे खुशाइंद करार देना चाहिए। ताज़ा हवा का झोंक है और मेरे नज़दीक ये पीटीआई के लिए नहीं, पीटीआई के लिए हो ना हो ताज़ा हवा का झोंका, डजंट मैटर, लेकिन अदालत पाकिस्तान में अदलिया के निज़ाम के ऊपर कम से कम ट्रस्ट तो नहीं ना खत्म होना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार को कल अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 MPO के तहत पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म दिया कि शानदाना गुलजार को कल अदालत के सामने पेश किया जाए और पुलिस अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो मालूमात देने वाला अफसर जिसने कहा है कि शानदाना गुलजार अमने आमा के लिए खतरा है, वो भी आए, जरा अदालत में समझाए तो सही मामला क्या है। वहीं दूसरी जानिब अब कुछ चीज़ें और भी हो रही हैं और मैं आपको ये बता दूं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज कर दी है। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल
फाइल का खुद जायजा लेने का फैसला किया है और अनवारुल्लाह काकड़ ने अपनी काबीना को भी मुख्तसर रखने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने अपने रफ़क़ा से गुफ्तगू में कहा है कि मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता। मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, अखराजात और लोगों को तकलीफ ना हो। निगरान काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है, जिनमें जलील अब्बास जिलानी, शुएब सडल, एहसन भोन, सरफराज बुगटी और जुल्फ़िकार चीमा के नाम ज़ेर गौर हैं और साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का भी इम्कान है। अचानक आप अर्जेंटली देखेंगे कि बहुत कुछ इसके अंदर बदल सकता है, बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला काम पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की यही सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रख दी है। अब ज़रा आते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रख देते हैं ताकि मामलात जो हैं वो आपके सामने क्लियर होते जाएं। और जिस तरह से मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने अपने थंबनेल के अंदर रखी, वो भी मैं आपके सामने मजीद उनकी कुछ डिटेल्स रखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वक्त सिनेरियो क्या बन चुका है। अच्छा, वहीं नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब आप ये देखें कि किस तरह की सूरत हाल बन चुकी है और किस तरह के मामलात बन चुके हैं इस वक्त कि एक जानिब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा है, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में कमी नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, इनके लिए भी कोई मामलात इतने अच्छे नहीं होंगे। अब इनके अपने करीबी साफ़ी जो हैं उन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया है, स्यापा डालना शुरू कर दिया है। और मैं ये बात पहले से कहता था, एस्टैब्लिशमेंट को पता नहीं ये बात कब समझ आएगी कि ये जो एक साफ़ियों का टोला है ये एस्टैब्लिशमेंट का हामी नहीं है। ये टाइम बीइंग के लिए प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुए थे क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये सूट करता था कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहा जाए। तो जाहिर बात है कि पॉलिश इन्होंने पकड़ ली। अब वो जो पॉलिश है उसे वापस ये तो वो साफ़ी हैं जो कि आप देखें कि पाकिस्तान तक की नजरियाती असास को ये टारगेट कर लेते हैं। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है लगाने वाले बहुत से लोग हैं और जिन्हें ये सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ ये मामलात करते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि नहीं समझ आती किसी को तो ना आए, लेकिन हकीकत तो यही रहेगी, ये रियलिटीज़ तो नहीं चेंज हो सकती। तो अब इस सारे के सारे सिनेरियो में जो सिचुएशन बन चुकी है, अब हामिद मीर साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इनकी फाइलें खुलने वाली हैं। फाइलें किनकी खुलने वाली हैं, खाते किनके खुलने वाले हैं? जी खाते खुलने वाले हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के। और मैंने जो खबर आपको कुछ दिन पहले दी थी उस खबर की तस्दीक हो रही है कि बहुत से लोगों को सियासत से आउट किया जाएगा। और ये लोग किनके होंगे? ये लोग होंगे नून लीग के, ये लोग होंगे पीपल्स पार्टी के। और अब ये एतराफ़ करना शुरू हो चुके हैं, बहुत जल्द ही इन्हें रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म के आते इन्हें समझ लग चुकी है, इनके बुझी बुझी सी रंगत, इनके उड़े उड़े से गेसू ये सब बता रहे हैं, इनकी सुबह बता रही है, इनकी रात का फसाना। तो इनके साथ जो हुई है इन्हें अब खुद समझ आना शुरू हो गई है। ये अब खुद पीडीएम के रहनुमा बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बात कर रहे हैं कि जी अब ये जो कानून हमसे बनवाए गए हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने हैं, हमारे ऊपर रंदा फिरना है, हमारे साथ पता नहीं क्या होना है। इन्हें यह समझ नहीं आ रही। सारे ख्वाब चकनाचूर। इसहाक डार को वजीर आजम बनाना था, निगरान काबीना के अंदर वही शेयर ऑफ मिनिस्ट्रीज रखना था जो इस वक्त है हुकूमत में पिछली शहबाज शरीफ की। मतलब जितनी वजारतें जिसके पास हैं ऐसी बंदर बांट सोची हुई थी। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां किसी सियासी शख्स को आप देखें कि निगरान काबीना के साथ क्या किया है, निगरान मामलात क्या किए हैं, किस तरह की सूरत हाल बना ली है, किस तरह की सिचुएशन बन गई है कि केपी में जो हुआ, सबको अपना अपना धचका लग रहा है और सब अपने अपने धचके के लिए इंतजार करें। लेकिन मैं उसी असूली मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूं कि जी नून लीग के आपने किसी बंदे को आपने बैन लगाना है उस पर, सियासत पे, ये परसेप्शन देने के लिए कि जी हमारे नज़दीक पाकिस्तान के नज़दीक, रियासत पाकिस्तान के नज़दीक, इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। तो मैं समझता हूँ ये पाबंदी, मीडिया की पाबंदी जो इस वक्त बाज़गश चल रही है, इनके अपने साफ़ी बात कर रहे हैं, पीडीएम के साफ़ी ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे करप्ट लोग जो हैं उनकी सियासतों को ब्रेक लगवाई जाएगी, उनकी सियासतों के ऊपर, उनकी मीडिया अपीयरेंसेस के ऊपर। मैं समझता हूँ ये गलत है। अवाम की अदालत में सियासतदान जाता है, आप इन्हें वैसे ही जाने दें तो आपको पता चल जाएगा। अब इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान की खेल में दबंग वापसी हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम, जेयूआई तमाम तर सियासी जमातों को अपनी अपनी पड़ गई है। अब नफसा नफसी का आलम शुरू हो गया है और इनकी शाहरग जो है, उस तक हाथ जो है वो इस वक्त आ चुका है। और अब जो है ये सारे के सारे लोग ये अब देखेंगे, ये सोचेंगे इनके साथ क्या होता है और इनके साथ बनता क्या है, आप सोच भी नहीं सकते। और इनका अंजाम इनका इंतजार कर रहा है। इन्होंने जो गड़े इमरान खान के लिए खोदे थे ये खुद भी उन गड़ों में गिरेंगे, ऑल्दो ये तसल्ली करके गए कि इमरान खान उन गड़ों के अंदर गिर जाए।
यानी इमरान खान उन गढ़ों के अंदर ही गिरा रहा है और ये भी अब उसमें गिरेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अवाम इमरान खान को निकालेगी उसमें से, अवाम इमरान खान के साथ है। इमरान खान की इस खेल में दबंग वापसी यही है, ये उस गड़े में गिरे तो इन्हें निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, इन्हें हाथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अवाम को गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की जिस कुएं में फेंका है, अवाम को तो उससे निकालने वाला कोई नहीं है, अवाम का तो पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें इस वक्त पूरी कौम को समझ आ रही हैं। जबकि इस वक्त एक दो और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला देख चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे और टप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासिर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर यह गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। इलेक्शन कमीशन बताए ना, आइन कुछ तो कहता होगा, आइन कहता है 90 दिन। अब ये हर चीज इनके अपने गले पड़ेगी। ये हाफिज डॉक्टर आइन की बड़ी बातें करते थे ना ये सारे साफी, ये लुडियां डालते थे हाफिज डॉक्टर आइन जमहूरियत के नाम नेहाद अलम बरदार, और इन्होंने टर्म दी हाफिज डॉक्टर आइन की, उसमें इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप 90 दिन में इलेक्शंस ना होने को डिफेंड करते थे, अब देखो ताकि है। अब इस सब के अंदर वो बात है ना कि हवा चलेगी तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वो बात है कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो अब इनके चराग बुझने की बारी भी आ चुकी है। और अब आप देखें कि जब चीफ जस्टिस ने पूछा चले 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, हल्का बंदियों पे 4 महीने लगेंगे, उसके बाद 3 महीने बाद इलेक्शन 7 कर लें। लेकिन जब दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया इलेक्शन कमीशन से कि आम इंतखाबात कब करवा रहे हैं, इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। मतलब बस एक मतलब आप देखें ना कि कितना आसान है चुप हो जाना, खामोशी कितनी आसान है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे और फौरी हल करे। बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीज़ें सिंध में सूबाई हल्के PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी, लेकिन एक बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने आज दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन की को कम से कम उनकी नीयत को बड़ा पूरी कौम के सामने वाजे कर दिया है। चीफ जस्टिस से क्या कोई बहुत बड़े फैसले की उम्मीद है? मैं समझता हूं जाते जाते अगर वो कुछ कर जाएं तो अलग बात है, लेकिन वो इससे पहले फैसले दे चुके हैं, उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कोई बहुत बड़ी मिसाल कायम नहीं की अपने फैसलों की तौहीन के ऊपर। तो अब देखते हैं चीफ जस्टिस क्या करते हैं। बॉल तो चीफ जस्टिस के कोर्ट में ही है, चाहे वो टेनिस कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन द बॉल हैज़ बीन इन द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस। और उन्होंने कुछ जगहों पे स्टैंड लेते हैं, लेकिन वो स्टैंड थोड़ा सा उसके बाद फिर तवक्कुफ भी आ जाता है। ऑल्दो नवाज शरीफ साहब की वापसी के अंदर जो इन्होंने एक वो डाला है ना, अब आप देखें हाफिज डॉक्ट्राइन गले अब इनके पता नहीं क्या, क्योंकि यही कहते थे हाफिज डॉक्ट्राइन। मैं तो नहीं ये टर्म के, मैं तो उस वक्त भी हामी नहीं था, मैं तो अब भी हामी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सियासत में किरदार ना हो। और ये लोग कहते थे कि जी फौज इमरान खान पे कांटा लगा चुकी है, और ये कह के ये टेक्निकली इमरान खान का कुछ नहीं कर रहे होते थे, ये फौज को ही मुतनाज़ा बना रहे होते, ये फौज के बन के फौज को मुतनाज़ा बना रहे होते हैं, ये जो इस वक्त PDM के हामी साफी हैं। तो अब देखते हैं अब वो क्या कहते हैं। अब ये इन सब का वक्त हुआ चाहता है पाकिस्तान और उसके आसपास सारे जहाँ जहाँ ये बैठे हुए हैं लंदन तक के एस्टैब्लिशमेंट के साथ अब ये अपने सींग लड़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।